हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे लाडलो, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे नालायकों, आपका स्वागत है। एक बार हम यहाँ पर फिर से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वो रहने वाला है विद्युत शक्ति, और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अपना चैप्टर चल रहा है कार्य एवं शक्ति। कार्य के बारे में हमने देख लिया है और शक्ति के बारे में चलिए आइए देखते हैं क्या होती है शक्ति, किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे हम, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसका सूत्र होता है और क्या इसका मात्रक होता है। मात्रक के बारे में भी देखेंगे और इसके साथ में हम इसकी जो ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी देखने वाले हैं। इसके बाद में ये नॉर्मल शक्ति, यांत्रिक शक्ति बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में हम देखेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं पावर के बारे में। इससे पहले आप दोस्तों ये समझिए कि दो व्यक्ति हैं, एक मोहन और एक सोहन। मोहन चल रहा है, किसी काम को कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। कोई फिक्स पॉइंट है, जैसे कि मान लो अपना ये जयपुर से लेकर के जोधपुर तक जाना है अपने को, और यहाँ तक जाने में मोहन टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? 10 घंटे लेता है। कितने लेता है? 10 घंटे लेता है। और ये तो हो गया मोहन और ये हो गया सोहन। सोहन क्या करता है? जो जयपुर से लेकर के जोधपुर तक जाने में ले रहा है 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। अब देखो, दोनों ने काम तो सेम ही किया है, एक जैसा किया है, एक जैसा ही काम किया भाई। कार्य के बारे में हमने देख चुके हैं कि जो दो बिंदुओं के बीच जो विस्थापन है उसके ऊपर निर्भर करता है अपना कार्य है, वर्क है वो। तो यहाँ पर देखो, अब शक्ति किसकी ज्यादा है? एक मोहन ने तो काम किया है 10 घंटे में, एक ही काम है, सेम काम को 10 घंटे में किया है, और सेम ही काम को सोहन ने 12 घंटे में किया है। तो शक्ति किसकी ज्यादा हुई? तो जो किसी भी काम को जल्दी कर सकता है, किसी भी काम को जो व्यक्ति जल्दी कर सकता है, उसी की पावर भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जल्दी किसने किया? मोहन ने किया, तो मोहन की शक्ति ज्यादा है। अरे सर, क्या बता रहे हो? इसकी परिभाषा बताओ। आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कैसे देखेंगे? आइए, मोहन सोहन को घर भेज देते हैं। चलो गए हैं तो अब देखते हैं क्या कहेंगे शक्ति। तो सीधी सी परिभाषा में आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी है कि हम बोल सकते हैं कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये तो हमारी परिभाषा हो गई है ना, परिभाषा हो गई ना। अब इसका फॉर्मूला भी अपने को आना चाहिए। तो फॉर्मूला भी सिंपल है, परिभाषा से ही अपन सूत्र बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे सर बताइए? शक्ति क्या होती है भाई? हाँ बोलो बोलो, क्या होती है? शक्ति होती है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अच्छा, ये क्या लिख दिया सर आपने? शक्ति को हम व्यक्त किससे करते हैं? पावर से करते हैं। पावर मानी टी, और इक्वल टू कार्य मतलब वर्क, और दर का मतलब होता है टाइम मतलब टी। तो यहाँ पर जो शक्ति है, पावर है, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, W अपॉन टी क्या है? इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट की बात करते हैं, मतलब मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होगा सर इसका? मात्रक बताओ। देखो, मात्रक किसका? शक्ति का, मतलब पावर का। पावर का ही तो मात्रक चाहिए अपने को। क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होता है साहब? जूल होता है सर, हमको पता है, हम होशियार बहुत है। जूल होता है। अच्छा, समय को किस में नापते हो आप? ऐसा यूनिट बतानी है आपको, SI मात्रक बताना है आपको। सर हम टाइम को सेकंड में मापते हैं, SI मात्रक इसका सेकंड होता है। ठीक है साहब, आपने माप लिया। अब मैं बता रहा हूँ कि जूल बटा सेकंड है ना, जूल बटे सेकंड, जूल अपॉन सेकंड क्या होता है? ये होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। इसका मतलब शक्ति का मात्रक क्या आ गया? शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति मतलब पावर का मात्रक क्या आ जाएगा? वाट आ जाएगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है साहब? शक्ति का मात्रक वाट होता है। अच्छा, ये तो सर छोटा मात्रक है साहब। ये तो क्या है? छोटा मात्रक है। इसका कोई बड़ा मात्रक भी है क्या? जिस प्रकार हमने कार्य के अंदर देखा था कि कार्य के और मात्रक भी होते हैं।
तो क्या इसका भी कोई और बड़ा मात्रक है? बिल्कुल है, इसका एक बड़ा मात्रक है। तो वो बड़ा मात्रक होता क्या है? तो एक बड़ा मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं HC, मतलब हॉर्स पावर। HC वो सिलेंडर वाला नहीं, HC वो नहीं है, गैस वाला नहीं है, एक आरडी। ये क्या है? हॉर्स पावर है। और हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, मतलब एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये अपने को पता करना है। अब देखो वाट छोटी इकाई है, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयां मिल करके एक HP के बराबर हो पाएंगी। तो कितने वाट मिल करके एक HP के बराबर होते हैं? तो यहाँ पर हम बोलेंगे 746 वाट। 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP, 1 हॉर्स पावर। ठीक है साहब। अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला कई बार काम नहीं करता, कई जगह ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो कौन सा करता है? इसके लिए आपको दो छोटे छोटे फॉर्मूले जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अब वो क्या है? जैसे कि आप सबको पता है, क्या पता है? कार्य क्या होता है भाई? वर्क क्या होता है? किसके बराबर होता है? बल मतलब फोर्स इंटू विस्थापन। एफ मतलब कार्य किसके बराबर होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अच्छा अब एक चीज तो, एक फॉर्मूला तो ये आ गया अपना। अब फोर्स का भी एक फॉर्मूला होता है, बल होता है ना, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma होता है। अच्छा एक फॉर्मूला और आता है, अपने 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि वेलोसिटी, वेग किसे कहते हैं? वेग होता है कि दो बिंदुओं के बीच में अगर विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन कितने समय में हो रहा है, तो विस्थापन की दर को भी हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन मतलब s और इसकी दर, ठीक है। S/T क्या होता है? वेलोसिटी होता है, वेग होता है। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में हम पावर का एक और नया फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो आइए, अब वैज्ञानिक बनेंगे हम थोड़ी देर में। देखो पावर क्या होती है भाई? W/T होती है, W/T होती है। यहाँ पर देखो इसको, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पावर वर्क, W बराबर क्या है? इधर देखो W बराबर होता है S गुणा S। लिख दूँ क्या? नहीं आप कहो तो मैं लिख देता हूँ, तो लिख ही दिया मैंने, आपने बोल दिया और मैंने लिख दिया। अपॉन में क्या है? टाइम है, बिल्कुल है टाइम। अब देखो क्या हो गया, ये फोटो देखो पहले, S/T और इधर भी क्या है? S/T, सेम टू सेम फोटो भाई। और S/T किसके बराबर होता है? V के बराबर होता है। मतलब जो S/T है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं V लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिखते हैं, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पावर बराबर क्या हो जाएगा? S/T तो हो गया अपना V। F को मैं एक बार ऐसे के ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसके अंदर चेंज करेंगे। S क्या होता है भाई? M इंटू A होता है, मतलब मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू, ये देखो S का मान आ गया और V इनके मल्टीप्लाई में है। तो देखिए नया फॉर्मूला जो बन गया पावर का, वो क्या आ गया? P = ma/v। यहाँ पर पावर के दो फॉर्मूले हैं, अलग अलग जगह पर काम आते हैं। अगर अपने को कार्य दिया होता है और कितने टाइम में वो कार्य होता है तो उसके लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दे रहा है और वह किस त्वरण से गति कर रही है और उसका वेलोसिटी वेग क्या है, अगर ये चीज़ अपने को पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लगाएंगे वहाँ पर। एक चीज और दोस्तों, अगर जो वस्तु है जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वह वस्तु अगर ऊपर नीचे गति कर रही है, जैसे मैं किसी इस मार्कर को उठा करके ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ, तो मेरी शक्ति ज्ञात करनी है आपको, मेरी शक्ति निकालनी है, फाइंड करनी है। तो आप जो ये एक्सीलरेशन है, त्वरण है ना, ये कितना लेते हो? ये आप लेते हो g के बराबर। और g = क्या होता है? g = होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक और फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? या फिर और पावर का फॉर्मूला और क्या हो सकता है? mg/v। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास, ये पावर के आपको याद रखने हैं और इनके ऊपर एक न एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। आपको सवाल करने का तरीका, न्यूमेरिकल करने का तरीका आपको पता है। जो चीज़ अपने को क्वेश्चन में दे रखी है उनको आप सबसे पहले लिख लो, उसके बाद में पूछा क्या है इसके बारे में लिख लो। अब जो पूछा है और जो दिया हुआ है उन दोनों के बीच में संबंध कौन से सूत्र में है, वही सूत्र, वही फॉर्मूला आप लगा देना। अपना जो अपने को जो भी पूछा है
वो अपने आप यहाँ से सूत्र लगाने पर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली है शक्ति के बारे में। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है कार्य करने की दर को ही अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति को P से व्यक्त करेंगे, कार्य को W से और टाइम को T से व्यक्त करेंगे, तो T = W/T हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? इन्हीं को हम तोड़ मरोड़ कर लिखेंगे। यहाँ पर देखो पावर है, W क्या होता है? वर्क। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, अपॉन में टाइम है, ये सेम टू सेम लिख दिया। अब F को मैंने सेम लिखा है, और F अपॉन T अपना वेलोसिटी होता है। फोर्स मतलब बल का भी एक फॉर्मूला होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F का मान मैंने यहाँ पर लिख दिया है ma, और V सेम टू सेम। अगर जो गति है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो यहाँ पर हम A की जगह G काम में लेते हैं, और G की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मात्रक की बात करी। मात्रक क्या होता है? पावर, जूल बटे सेकंड, जिसको अपन वोट बोलते हैं। एक बड़ा मात्रक भी होता है जिसको अपन हॉर्स पावर बोलते हैं, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और शक्ति होती है जिसको अपन विद्युत शक्ति बोलते हैं। अब ये विद्युत शक्ति क्या होती है? जाहिर सी बात है कि ऐसी शक्ति जो विद्युत परिपथ के अंदर काम में आती है ना। विद्युत परिपथ के अंदर आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो भी शक्ति काम आएगी, उसी शक्ति को हमें विद्युत शक्ति बोल देंगे। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा सवाल है कि परिभाषित कैसे करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होती है? और बड़ी बात यह है कि क्या वो भी एक सदिश अदिश राशि होती है? अरे एक बात तो भूल ही गए हम, यहाँ पर ये बताना भूल गए कि शक्ति क्या होती है। यहाँ पर बात बताना भूल गए कि शक्ति एक अदिश राशि है। क्या राशि है? एक अदिश राशि है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए जल्दी से। फिर चलते हैं आगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो सॉरी दोस्तों, वो माइक ने थोड़ा धोखा दे दिया। तो अपनी जो नया माइक का जब तक जुगाड़ नहीं होता है तब तक हम ऐसे ही अपनी स्टडी जारी रखते हैं। कुछ भी हो जाए हम डटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, कोई बात नहीं। चलो आइए देखते हैं। हम देख रहे थे विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति क्या होती है? देखो, आपको पता होगा कि हम अपने घरों में विद्युत परिपथ बनाते हैं। विद्युत परिपथ होता है ना अपना, विद्युत परिपथ होता है, उसके अंदर क्या होता है? बल्ब लगाते हैं हम, और उसको किसी बैटरी से या फिर किसी प्लग से जोड़ते हैं, और एक बटन भी लगाते हैं, कुंजी भी लगाते हैं, हम इसको स्विच बोलते हैं। तो इस तरीके से जब ये सर्किट पूरा होता है तभी जा करके यह इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी वो प्रवाहित होती है, गुजरती है इसके अंदर से। तो ये जो एक आपने स्ट्रक्चर देखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है। विद्युत परिपथ क्या होता है? एक कंप्लीट पाथ होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी है वो चल सकती है, जा सकती है, पास हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर से देखो, जब से आपने यहाँ पर बैटरी लगाई है ना, बैटरी लगाई है ना, ये क्या करेगी? इसको कुछ वोल्टेज देगी, कुछ वोल्टेज देगी, या फिर कुछ वोल्ट की होगी। आपने देखा होगा 5 वोल्ट की बैटरी, 7 वोल्ट की बैटरी है ना, ऐसे कुछ। तो ये क्या होती है? ये ऊर्जा देने का काम कौन करती है? यही बैटरी करती है। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा होगी। अच्छा देखो, इसकी एक बार परिभाषा देखिए, आप क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई परिपथ है, उसके अंदर विद्युत ऊर्जा है, वो अगर स्थानांतरित होती है तो उस स्थानांतरण की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको थोड़ा सा और देखिए, समझते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब इस वोल्टेज के द्वारा जो भी काम होगा वो किसके अंदर? ऊर्जा के अंदर संचित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर संचित हो जाता है। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो भी कार्य होगा इस वोल्टेज विभव के द्वारा, तो वो ही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। मतलब जो कार्य है वही विद्युत ऊर्जा है। चलो ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो अपना कार्य होगा उसको हम एक सूत्र से व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र होता है कार्य बराबर V/Q। देखो, हमने पिछले जो अपने पढ़ी थी उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो कार्य होता है ना, कार्य वो बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो कार्य हो रहा है इस परिपथ के अंदर। तो वो कार्य कर कौन रहा है? बल कौन लगा रहा है? वो यह वोल्टेज है, इसी के कारण वो बल लग रहा है। ये बैटरी है ना, इसके कारण इसमें कुछ वोल्टेज है। तो बल गुणा विस्थापित कौन हो रहा है? आवेश हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जो कार्य होगा उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किस प्रकार से दर्शाएंगे? कार्य बराबर V/Q।
तो यहाँ पर जो कार्य होगा उसको हम दर्शाएंगे W बराबर V इंटू क्यू। ये बात आप याद रख लीजिए आप। अच्छा ठीक है, कार्य अपने को पता चल गया। और शक्ति को ज्ञात करने के लिए, है ना, शक्ति ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, कार्य और समय। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। मतलब कार्य करने की दर ही क्या होती है, शक्ति होती है। अब यहाँ पर कार्य क्या हुआ है, V इंटू क्यू, और समय T लगता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे विद्युत शक्ति को P से व्यक्त कर रहा हूँ, कार्य को W से और समय को T से व्यक्त कर रहा हूँ। अब देखिए P बराबर जो कार्य है वो क्या हुआ, V इंटू क्यू। कार्य क्या हुआ, V इंटू क्यू, यहाँ पर लिख दिया, कार्य का मान यहाँ पे रख दिया, समय का मतलब T यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बनकर आता है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो रहा है, देखो P बराबर मैंने क्या लिख दिया, V इंटू क्यू अपॉन टी। तो Q अपॉन टी देखो यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए कि जो परिपथ होता है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर आवेश होते हैं, इस परिपथ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको अपन आवेश बोल सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है गति करेंगे तो इन आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात जो धारा आई है वो किसके बराबर हो जाएगी, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय मतलब Q अपॉन टी के बराबर हो जाएगी विद्युत धारा। अब यहाँ पर आ जाइए वापस, P बराबर क्या हो जाएगा, V को मैंने सेम लिख दिया, Q अपॉन टी क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी मतलब आवेशों की प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा होती है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब अपने पास सूत्र आ गया P बराबर V इंटू आई। तो ये एक सूत्र है जिसका अपन बोल सकते हैं शक्ति का। अब आइए दोस्तों कुछ स्पेशल बात है वो कर लेते हैं। कुछ स्पेशल बात क्या है वो देखना। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, बिजली सबके घरों में आती होगी मेरे ख्याल से, सबके घरों में आजकल बिजली है। ऐसा कोई गांव या फिर बाई चांस ही वैसा बचा हुआ जहाँ पर बिजली नहीं आती, तो वो बिजली आती है तो अपने वो कंपनी देती है। कोई कंपनी है, जैसे कि अपने राजस्थान की बात करें तो अजमेर विद्युत निगम है एक, है ना, तो वहाँ से बिजली आती है, वो भी एक कंपनी है, तो अपने को बिजली देती है। अब बिजली के वो पैसे भी तो लेती है। अब वो पैसे किस हिसाब से लेती है, वो पैसे इस हिसाब से देती है कि हमने कितने यूनिट बिजली का उपभोग किया है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि विद्युत प्रदाता जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि अजमेर विद्युत निगम हो गया, है ना, पंजाब के अंदर पंजाब की होगी, तो विद्युत प्रदाता कंपनियों द्वारा विद्युत उपभोग को यूनिट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, यूनिट में मापा जाता है। अब ये यूनिट क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए जल्दी से। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक यूनिट जो है उसको आप बोल सकते हो कि 1 किलोवाट घंटा। मतलब देखो क्या हुआ, समझ में नहीं आया सर हमें, बताओ वापस। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, मतलब वाट अपने को पता है किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, वाट है। मतलब शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। अगर 1 किलोवाट ले लें मतलब 1000 वाट ले लें और कितने घंटों तक उस उपकरण को हमने काम में लिया, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिट। इसको थोड़ा और समझेंगे, देखिए आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अच्छा, घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब 1 घंटे के अंदर टोटल इतने सेकंड हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और सरल करके लिखते हैं। 6 को 6 से गुणा किया 36, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए मैंने यहाँ पे। अच्छा, W इंटू एस। अब आपको पता होगा कि जो ये वाट है, क्या है, वाट है, वो W कार्य नहीं है, वाट है यहाँ पे। तो वाट क्या होता है आपको पता है कि वाट होता है, वाट बराबर होता है जूल बटे सेकेंड। जूल बटे सेकंड। वाट किसका मात्रक है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है ना, कार्य करने की दर ही तो शक्ति होती है। मैं जो ये वाट है कहाँ पे गया, ये रहा, ये वाट है, इसको मैं लिख रहा हूँ जूल बटे सेकंड और सेकंड को मैं रहने देता हूँ सेम टू सेम। तो देखो क्या हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ये 3.6 कैसे बन गया और ये 10 की घात 6 कैसे बनी, देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं एक और यहाँ पर जीरो लगाना चाहूँ तो मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल प्रति सेकंड इंटू सेकंड। सेकंड कैंसिल हो गया, मतलब जूल बचा यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 1 यूनिट में जूल होते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यह छोटा क्वेश्चन बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। पूछ लेते हैं कई बार कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो भाई साहब 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते
हैं। ये बातें हमको पता चल गई, सारी बातें हमने देख ली विद्युत शक्ति के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम लगातार जो कोर्स है सभी वीडियो लगातार लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।